2500 BCE, ये बहुत डेजर्टेड था भारत। 2500 BCE ज़्यादा डेजर्टेड नहीं था। अफगानिस्तान था जो अफगानिस्तान, वहाँ पर पहले इंडो आर्यंस रहते थे, पर वहाँ पर जो नेचुरल ड्रॉट्स आने लगे, मतलब कि क्या हुआ वहाँ पर, क्या हुआ, बहुत सारे इश्यूज आने लगे, मतलब मौसम कह सकते हैं, और लैंड सही नहीं थी वहाँ, ठीक है, जिसकी वजह से सारा कुछ कोलैप्स हो गया। और फिर उसके बाद जो इंडो आर्यंस थे वो भारत में आए। सो वेलकम टू इंडिया। इन 322 BCE द एम्पायर नंबर 1, इंडिया का सबसे पहला एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर के महाराज थे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। पर अब आर्यंस कहाँ गए? तो जो आर्यंस थे वो ही मौर्यंस थे, और जो मौर्यंस थे वो ही आर्यंस थे, ठीक है। इन 323 BCE जब पोरस ने अलेक्जेंडर को मार दिया, और उनके मरने से उनका खौफ भी मर गया, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले किंग बने मौर्यन एम्पायर के, और कैप्चर की बहुत सारी टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान और इंडिया की। तो वो गुड थे। पर बताओ मुझे कौन थे ग्रेट? हु इज ग्रेट? अशोका द ग्रेट, बिकॉज ही कैप्चरिंग, मतलब कि उन्होंने बहुत सारी कैप्चर की थी टेरिटरीज टू मेक अ अखंड भारत। सो ही वॉज ग्रेट। और पॉलिटिकल यूनिटी, मतलब कि यूनिटी होती थी, और ट्रेड इन ऑल टाइप, इन ऑल भारत, ट्रेड करने से पैसा आता है, और पैसे से लोग खुश होते हैं, और जब उनकी खुशी किसकी वजह से आई है? अशोका की वजह से। सो अशोका वॉज ग्रेट। पर उन्हीं से ही डिस्ट्रक्शन क्यों स्टार्ट हुई मौर्यन एम्पायर की? अब उन्होंने कलिंग वॉर में पार्टिसिपेट करा था, जिनमें वो जीत भी गए थे, पर कौन सी कोस? 100,000 deaths और 150,000 डिपोटेशंस। इनकी वजह से ये इनकी दुख से उनको ये दुख सहा नहीं गया, और उन्होंने वनवास ले लिया, ठीक है। तो जो मौर्य एम्पायर का राजपाट था वो दे दिया बेहद्रथा किंग को, ठीक है। और पर जब एक दिन क्या हुआ, उन्हीं के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने उन बेहद्रता को मार दिया। तो और इसी से शुरू होता है हमारा सेकंड एम्पायर, द शुंगा एम्पायर। पर जिसने महाराज को मारा उसका वो भी मर गया, और फिर उसके बेटे ने संभाला अगला इस शुंगा एम्पायर को, वो था अग्निमित्र। बट अग्निमित्र उन्होंने अपने बॉर्डर को एक्सपैंड नहीं करा कश्मीर तक, मतलब कि करा तो था, पर क्या हुआ, उन्होंने इसके साथ साथ जो मधुरा आर्ट स्टाइल है उसको भी विदेशों में बहुत वो किया, मतलब भेजा गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो मर गए, जब वो मर गए तो उन्हीं के ही जो थे कुल के एक बेटे ने, देवभूति ने संभाला। और फिर उसके बाद देवभूति ने जो ये सारा राजपाट था वो कानवास डायनेस्टी के नाम कर दिया, ठीक है। अब फिर धीरे धीरे टाइम चलता गया, डायनेस्टी पे डायनेस्टी चलती गई, और 6 डायनेस्टी बीत जाने के बाद हमारा तीसरी डायनेस्टी चोल एम्पायर, जो 1500 साल तक रहा, जो सबसे
लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्पायर था हिस्ट्री में, जो जिसने बहुत सारी टेरिटरीज करी कैप्चर, और बहुत सारे इंडिया के हेरिटेज बनाए, जैसे ये बिजी हो गए थे ये सारा कुछ बनाने में, और फिर उसके बाद अपनी टेरिटरीज बचाना भूल गए, तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। और फिर उसके बाद जो पालवास थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया चोलास को। कुछ साल बीते, 14 डायनेस्टी चली गई, और फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं 320 एडी में। आवर फोर्थ एम्पायर, चौथा एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, जहाँ जब जो फर्स्ट किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी शादी हो रही है कुमार देवी से। सो जो किंग है उन्होंने इनवाइट किया है उनकी कुमार देवी की फादर को, ठीक है, फॉर कन्यादान, ठीक है। और उन्होंने लाया है किंग के लिए एक गिफ्ट, द पाटलिपुत्र का अक्खा किंगडम, ठीक है। अब क्या, जो गुप्ता एम्पायर था उन्होंने इंडिया को साइंटिफिक और एजुकेशनल दी, वो एजुकेशनल सारा कुछ दिया, मतलब कि साइंटिफिक और एजुकेशनल चीजें दी कि किन की वजह से, कालिदास, आर्यभट्ट, ब्रह्मित्र, वत्स्यायन, ठीक है। और जब वो मर गए तो उन्हीं के ही बेटे समुद्रगुप्त अगले महाराज बने। इट इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्यों? ड्यू टू शातिर तलवारबाजी। जो थे समुद्रगुप्त मौर्य, वो नेपोलियन ऑफ इंडिया माने जाते थे, क्योंकि उनकी जो शातिरबाजी थी, जो तलवार वो बड़े अच्छे से चलाते थे, मतलब कि शातिर कह सकते हैं तलवार में, शातिर तलवारबाजी, ठीक है। ही डू मतलब कि इन्होंने बहुत सारे वॉर किए, और वॉर के अंदर ही बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, मतलब मल्टीटास्किंग करते करते, पर एक वॉर में वो थक गए थे, जिनकी वजह से उन्होंने राजगद्दी प्राप्त की, ठीक है। और फिर उसके बाद टाइम थोड़ा सा हम जल्दी करते हैं, और हम चलते अपने फिफ्थ एम्पायर के पास, द ईस्टर्न गंगा एम्पायर। तो जो ईस्टर्न गंगा एम्पायर है, उसके राजा इंद्रवर्मा वन ने ओडिशा से लेकर यहाँ तक अपना राज्य फैलाया, पर जब वो कुछ कर पाते, उसी से पहले ही कुछ लोग बाहर से वाइट कपड़े पहने हुए जबरदस्ती इंडिया में घुस गए, ठीक है। अब बताइए ये कौन है? ऑफ कोर्स दे आर मुगल्स। अब क्या है कि अब है वॉर टाइम। अब 505 से लेकर 190-50 CE तक वेस्टर्न गंगा ने इनसे लड़ाई की। ये चल रही थी कर्नाटका में। और फिर उसके बाद मीनवाइल इन बंगाल 400 ईयर्स के लिए राज करने आ गया हमारा सिक्स्थ एम्पायर, पाला एम्पायर, और 1000 साल CE तक होयसला एम्पायर। और ईस्टर्न गंगा ने पाला को देखा, और पाला ने होयसाला को देखा, और कहा कि दुश्मन तो हमारा दोस्त। तो बस इन्होंने यहाँ से बैन लगाना शुरू कर दिया मुगल्स पर दिल्ली के किंग फिरोज शाह तुगलक ने देखा और अटैक कर दिया उड़ीसा पे। तो स्कोर है मुगल्स 1, पाला 0। मुगल्स 1,
गंगा 0, होयसाला 0 एंड मुगल्स 1। और फिर तभी आती है एंट्री द सलमान खान, सॉरी द अलाउद्दीन खिलजी। और इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए भारत में। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। बहुत सारे डिस्ट्रक्शन की, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल को उजाड़ना, नालंदा यूनिवर्सिटी को राख में परिवर्तित कर देना और बहुत सारे विलेजेस तबाह करना। इसने ये सारा कुछ इतने प्यार से किया कि ये 360 में थक हार कर 360 में हो गया इसका गेम ओवर। ठीक है। और फिर इसके बाद के सारे इसकी जनरेशन थी बिल्कुल ढीली, बिल्कुल ही बेकार, जिससे कि मुगल ने कर दिया ख़त्म इनको। और फिर उसके बाद ये खिलजी एम्पायर था 9वां, कह सकते 8वां, और जो मुगल एम्पायर था वो था हमारा 9वां एम्पायर। तो पूरे भारत में हरा हरा झंडा लहरा रहा था। पर तभी आता है केसरी ध्वज आसमान में, द छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले, द किंग ऑफ मराठा एम्पायर, जिन्होंने पूरे भारत पर से हरा झंडा उखाड़ के अपना झंडा, सैफरन कलर का झंडा कह सकते हैं, भगवा ध्वज लहराया। जिन्होंने इस सारे सिस्टम को, जैसे जिजिया सिस्टम, ठीक है, हिंदू टू मुस्लिम परिवर्तन सिस्टम, या फिर जो नहीं हो रहे तो उनसे जिजिया सिस्टम, ये सारा कुछ सिस्टम उखाड़ दिया। और फिर उसके बाद औरंगजेब के बाद तो सारे के सारे मुगल से ढीले कह सकते हैं। और फिर उसके बाद जहांगीर ने सौदे का हाथ मिला दिया अपने किंग, मतलब अपने एक ब्रिटेन के दोस्त के साथ। और फिर आया एक 12वां हमारा लास्ट एम्पायर, द अंग्रेज। ठीक है। पर एक मिनट, हमारा 11वां एम्पायर कौन है? तो ही इज सिख एम्पायर, द रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने अब्दुल शाह, ऐसे कुछ नाम है, बहुत अजीब सा है, जो थे अफगानिस्तान के दुर्रानी कह सकते हैं हम, उसको धोबी पछाड़ दिया। और फिर उसके बाद अंग्रेज आए, ट्रेड के लिए आए थे, पर हमारा गला घोट दिया। तो अब ये सारा कुछ होने के बाद हमारा मराठा एम्पायर भी कहाँ गया? जो मराठा एम्पायर था वो ख़त्म हो गया। वो भी उसका आखिरी पेशवा बाजीराव पेशवा भी हार गए अंग्रेजों से, और महाराजा रंजीत सिंह भी। और फिर उसके बाद हुआ एक बड़ा परिवर्तन, हमारा भगवा झंडा भी नहीं रहा और ना ही सिख तलवार, अब हुआ पूरा नीला नीला भारत। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, जैसे ये और ये बहुत सारे नाम है जिनका भारत में योगदान था कि उन्होंने इन बेकार कह सकते हैं इन अंग्रेजों से भारत को बचाया। और फिर उसके बाद इन लोगों ने, ये जो गोरे लोग थे, ये देखते ही हो गए कि
इतनी यूनिटी है इस भारत में। और फिर ये भी निकल पड़े, भाग गए। और फिर 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शुक्रिया।